नमः शिवाय नमः शिवाय। महाराज, गंगा अकेली नहीं है। देवी सती की खंडित शक्तियों को जागृत करने में मैं दूंगा गंगा का साथ। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बालक, कौन है आप? पिताश्री, हम बताते हैं आपको इसके बारे में। गंगा पुत्री, क्या ये आपके सखा हैं? माते, गंगा का सखा होना इतना सरल नहीं है। केवल एक दो बार हमारी सहायता करके, डमरू बजा के कोई गंगा का सखा नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये है वो डमरू बजाने वाले बालक जिनकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है और जिन्हें सब बाल शिवाय कह रहे हैं। वो तो इसलिए पिताश्री क्योंकि इसने महादेव का स्वांग जो रच रखा है, अन्यथा हम तो इसे नीलकंठ ही कहते हैं। पुत्र, कौन है आप और आप शिव का वेश क्यों धारण करते हैं? क्योंकि यह संसार का सबसे अधिक प्राकृतिक वेश है महारानी। आप तो बातें भी शिव समान कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? महाराज, मैं तो हर घर में रहता हूँ क्योंकि ये पूरा संसार ही मेरा घर है। ठीक है, तो मैं आपको गृहपति कहूंगी। हर गृह में बसने वाले गृहपति। जी महारानी, मुझे आपका दिया हुआ यह नाम भी स्वीकार है। हमें प्रतीत होता है कि तुम्हें जो भी मिलता है तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, किंतु तुम अपने नामों के साथ स्वयं को मत भूल जाना। ओह गंगा, जैसे महाराज को आप पिताश्री और अन्य सब लोग महाराज बुलाते हैं, ऐसे ही शिव को कोई किसी भी नाम से पुकारे, रहते तो वो शिव ही है ना। पता है गृहपति, गंगा को आज तक बातों में कोई नहीं जीत पाया है, किंतु आज आपने असंभव को संभव कर दिया। देखा महारानी, मैंने आते ही आपकी एक समस्या का समाधान कर दिया। यदि आप मुझे भोजन करवा दे तो मैं आपकी सारी समस्याओं का हल ऐसे कर दूंगा। अवश्य पुत्र, गृहपति को भोजन कराना तो हमारा सौभाग्य होगा। आप ऐसा कीजिए, गंगा के साथ महल भ्रमण पे जाइए, हम भोजन की तैयारी करते हैं। आइए गृहपति जी, अब दिखाते हैं हम आपको महल। सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः। असुराज, अब शिव के सारे रहस्य हमारे अधीन हैं और इनका प्रयोग करके हम संसार में कोई भी व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। अभी नहीं मैदानव, अभी नहीं। नई व्यवस्था स्थापित करने से पहले हमें देवों की पुरानी व्यवस्था को खंडित करना होगा, क्योंकि धर्म का खंडन ही हम असुरों का परम धर्म है। परम धर्म है। धर्म की जय हो।
मैं दानव, हम शिव के सभी रहस्यों को यहां ले तो आए हैं, किंतु इनका उपयोग कैसे करना है? असुराज, संसार में जितने भी भाव हैं, सुख, दुख, प्रेम, बंधन, जीवन और मृत्यु, इन सब की रक्षा यही शिव तत्व करते हैं। और यदि इन्हीं शिव तत्वों के द्वारा मनुष्य के सारे भाव नष्ट कर दें, तो संसार में ना प्रेम बचेगा, न बंधन, न सुख बचेगा, न जीवन बचेगा, तो केवल असुरत्व। अर्थात देवत्व और मनुष्यता के भावों के समाप्त होते ही मनुष्य असुर बन जाएंगे और मैं बन जाऊंगा उन सब का अधिपति। अवश्य। किंतु मैं दानव, कहीं तुम गुरु शुक्राचार्य की तरह मुझे दिव्य स्वप्न तो नहीं दिखा रहे? तुम ये कार्य कर पाओगे ना? तारकासुर, संसार का सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार हूं मैं। मेरा रचा व्यूह कभी असफल नहीं होता। किंतु आप चिंतित ना हो, मुझ पर विश्वास रखिए असुरराज। इसी चंद्रमा को शिव अपने मस्तक पे बिठाते थे ना, अब यही चंद्रमा संसार के मानवीय गुणों को घुटनों पर ले आएगा। हमारे माता पिता के सम्मुख तो तुम बड़े ज्ञानी बन रहे थे। जब वो मुझसे प्रभावित होंगे तभी तो वो मुझे तुम्हारी सहायता करने भेजेंगे। तुम उन्हें प्रभावित बाद में कर लेना, पहले तो तुम हमें प्रभावित करो, हम भी तो देखें कि तुम्हारे पास कितना ज्ञान है। गंगा, लगातार सीखने की यात्रा को ही ज्ञान कहते हैं और ये यात्रा कभी भी पूर्ण नहीं होती। अच्छा, तो हम भी तो देखें कि इस यात्रा में अब तक तुमने कितना ज्ञान पाया है। तुमने तो महादेव का वेश धारण किया है और स्वयं को भी महादेव ही समझते हो ना, तो बताओ महादेव अपने मस्तक पर चंद्रमा क्यों धारण करते हैं? ये तो आपको पता ही है गंगा। हाँ, हमें तो पता ही है, तभी तो तुमसे पूछ रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि तुम्हें क्या पता है। अब मुस्कुरा क्या रहे हो? कहो, महादेव अपने मस्तक पर चंद्रमा क्यों धारण करते हैं? इसे जिस प्रकार मैंने समझा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। जिसे आज हम जीवन कहते हैं, वह एक दिव्य ऊर्जा का विस्तार मात्र है। मनुष्य सहस्त्रों वर्षों में सहस्त्रों योनियों की यात्रा करके आज यहाँ तक पहुँचा है, परंतु आरंभ में वह एक प्रकाश मात्र था। जल और दिव्य ऊर्जा के मिलन से जीवन को रूप प्राप्त हुआ।
फिर जल चर, थल चर, नभ चर की सहस्त्र यात्राएं करते हुए आज वो जीव बना जिसे हम मनुष्य कहते हैं। नीलकंठ, हम तुमसे चंद्रमा के बारे में पूछ रहे हैं और तुम हमें 84 लाख योनियों के चक्कर में घुमाए जा रहे हो। वह इसलिए गंगा क्योंकि इन्हीं योनियों में भटकते हुए मनुष्य की स्मृति विकसित हुई है। जितने जन्म उतनी स्मृति, और ये सारी स्मृतियां मनुष्य के अवचेतन मन में वास करती हैं। यदि मनुष्य को अपने सभी जन्मों की स्मृति होती है तो उन्हें उनका भान क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपने मस्तक पे महादेव ने चंद्रमा धारण किया हुआ है। तुमने हमें इतनी लंबी कथा सुना दी, किंतु वास्तविक उत्तर अब तक छुपा रखा है। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि महादेव के मस्तक पे चंद्रमा धारण करने से क्या होता है। गंगा, उसे जानने के लिए तुम्हें उसे देखना होगा। अपनी आंखें खोलो गंगा। लगता है तुम्हारी आंखें बंद है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारी आंखें खुली हैं। गंगा, संसार की इस दिव्य घटना को तुम इन बाहर की आंखों से नहीं देख सकती, इसलिए बाहर का पट बंद करिए और अंदर का पट खोलिए। गंगा, मनुष्य के प्रत्येक जन्म की स्मृतियों से भरा हुआ अवचेतन मन है और शांत चित्त और कुछ न जानने वाला मनुष्य का चेतन मन, और महादेव के मस्तक से निकलने वाली शीतल किरणें ही हैं जो अवचेतन और चेतन मन के मध्य की दीवार बनकर खड़ी हैं। गंगा, इसलिए महादेव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं ताकि वह मनुष्य को उसके पूर्व जन्म के दुख और संताप से बचा सके। मैंने सत्य कहा ना गंगा? हाँ, ये तो हर किसी को पता है। हम तो ये जानना चाहते हैं, यदि चेतन और अवचेतन मन एक हो गए तो क्या होगा? चेतन और अवचेतन मन यदि एक हो जाए तो विध्वंस होगा, क्योंकि चेतन अवचेतन का भेद मिटते ही स्वयं को धर्म प्रणय समझने वाला मनुष्य ये जान जाएगा कि कभी वो गिद्ध था, सबका भक्षण करने वाला मगरमच्छ था, और कभी सर्प। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य इतना भ्रमित हो जाएगा, इतना भ्रमित हो जाएगा कि स्वयं ही असुरत्व के समीप चला आएगा। तो विलंब किस बात का मैदान, विलंब किस बात का? शीघ्र ही मिटा दो, शीघ्र ही मिटा दो ये चेतन अवचेतन का भेद मनुष्य के मन से, मिटा दो शीघ्र ही। तो देवी गंगा, क्या मैं आपकी परीक्षा में सफल हुआ या नहीं? ये तो केवल तुम्हारी परीक्षाओं का आरंभ ही है। यदि तुम्हें गंगा के साथ रहना है तो ऐसी परीक्षाएं देनी होंगी। प्रणाम राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, भोजन तैयार है। महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। भोजन तैयार हो गया? गंगा, आपकी परीक्षा देते देते तो मुझे और तीव्र भूख लग गई है। चलिए शीघ्रता कीजिए, चलिए। हमें ये तो पता चल गया कि इस नीलकंठ के पास ज्ञान है,
तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसे इतना सारा ज्ञान कहाँ से मिलता है। असुरराज, महादेव के मस्तक पर रहने के कारण ही ये चंद्रमा सदा संसार में केवल सकारात्मक ऊर्जा का ही विस्तार करता है। सर्वप्रथम हमें इस चंद्रमा को नकारात्मक बनाना होगा। किंतु मैं दानव, चंद्रमा तो केवल शुभ और पुण्य का प्रतीक है। इसे नकारात्मक करना असंभव है। शुभ और पुण्य का प्रतीक? असुरराज, पुण्य का प्रकाश फैलाने वाले इस चंद्रमा ने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे पाप किए हैं जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसने अपने गुरु पत्नी का हरण किया था और अब मैं चंद्रमा के ऐसे ही अक्षम्य कर्मों से उसकी सकारात्मक शक्ति को नष्ट कर दूंगा और उसके पश्चात चंद्रमा से निर्माण करूंगा संसार में पाप शक्तियों को बढ़ाने वाले चंद्रमुखासुर का। गृहपति, हिमालय के सभी घरों में जो भोजन बनता है ना, वो पूर्ण भोजन मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि आप सब घरों के भोजन का स्वाद उठा सकें। खाइए। अब तो मुझे अपने नाम गृहपति को सार्थक करना ही होगा। हे अन्य देवता, मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं आपको जी भर के खाने वाला हूँ। मैनावती शिव भोग लगावे, ग्रहण करे शिव आनंद पावे। जैसे जैसे भोजन पात्र में आए, भूख प्रेम का बढ़ता जाए। लीला करे प्रभुवान शिवाय, जय जय शिव जय वान शिवाय। महारानी, बड़े प्रेम से बनाया है आपने भोजन, तो लाइए थोड़ा सा प्रेम और परोसिए ना। अवश्य। आहा, अति स्वादिष्ट। महारानी, आज पता नहीं क्या हो रहा है, जितना खाता हूँ उतनी ही भूख लगती जाती है। पुत्र, आज आप जी भर के खाइए। महारानी, खीर समाप्त हो गई। खीर रूपी प्रेम और दीजिए ना। अवश्य। क्या हुआ महारानी, कोई समस्या? नहीं पुत्र, भोजन कराने में कैसी समस्या? हम अभी और ले आते हैं। गंगा, जब कोई इतने प्रेम से खिलाता है ना, तो मेरी इच्छा होती है कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। नीलकंठ, इतने स्वादिष्ट भोजन के आनंद में
कहीं तुम अपना वास्तविक उद्देश्य मत भूल जाना। भोजन के बीच में और कोई भोजन नहीं गंगा। महारानी अभी तक आई नहीं। जाओ देखो, हो सकता है कि उनको आपकी सहायता की आवश्यकता हो। अभी तो हम माते की सहायता करने जा रहे हैं, किंतु तुम एक बात स्मरण रखना, तुम्हें भी हमारी सहायता करनी है देवी सती के कार्य में। गंगा, भोजन से ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से सारे कार्य होते हैं। तो जाओ पहले भोजन ले आओ, हम बातें बाद में भी कर सकते हैं। ये नीलकंठ भी ना एक पल में जन्मों का ज्ञानी लगता है और दूसरे पल में जन्मों का भूखा। अब पता नहीं इसकी भूख का क्या रहस्य है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.